So student, the next topic is CPU. Okay, the next topic is CPU, Central Processing Unit. It is simply called a processor. CPU को हम लोग as a processor भी कह सकते हैं. It is considered as the brain of a computer. CPU को हम लोग brain of the computer, यानी brain of the computer किसे माना गया है? CPU को. Where the most of the calculation and take place. CPU में ही सारे calculation होते हैं, चाहे वो mathematical हो या logical हो. ठीक है, सारा process कहाँ होता है? हमारा CPU में. The CPU is the primary device which interpret and run the commands given to the computer. CPU ही एक ऐसा primary device है जो interpret करता है और run करता है हर एक command को जो computer को दिया जाता है. It control all the internal and external devices of the computer. ये सारे devices को, चाहे वो external हो या internal हो, computer के जितने भी devices हैं वो हमारा CPU control करता है. Okay. The next topic is storage device. So storage device, the first topic is in the storage device hard disk. And firstly we see storage device. Storage device are used to store information until it deleted or overwritten by the user. Storage device का काम होता है, इस्तेमाल होता है, इसे यूज़ किया जाता है डेटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना और या तो डिलीट किया जाता है जब तक उसे यूज़र के द्वारा ओवरराइट या उसे डिलीट ना किया जाए. सो ऐसे कुछ आपको यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस दिख रहे हैं. सबसे पहला आपका क्या है? हार्ड डिस्क. सो व्हाट इज हार्ड डिस्क? इट इज़ द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस फॉर स्टोरिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. हार्ड डिस्क एक ऐसा कॉमन डिवाइस है, ठीक है, स्टोरेज कॉमन डिवाइस है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं अपने डेटा इन्फॉर्मेशन को बल्क मात्रा में स्टोर करने के लिए. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड HDD हार्ड डिस्क ड्राइव. इसे हम लोग HD यानी हार्ड डिस्क या हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं. इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1954. इसे पहला इंट्रोड्यूस किया गया 1954 में IBM टीम के द्वारा, ठीक है. और IBM टीम के द्वारा जो इसके टीम मेंबर थे वो है रे जॉनसन. इन्होंने ही 1954 में हार्ड डिस्क को इंट्रोड्यूस करवाया था. हार्ड डिस्क इज मेड अप ऑफ द कलेक्शन ऑफ डिस्क नोन एज पैटलर्स. हार्ड डिस्क कलेक्शन ऑफ डिस्क है, ठीक है. उसमें जब आप देखेंगे तो वो कलेक्शन ऑफ डिस्क उसमें रहता है जिसे हम पैटलर बोलते हैं. ईच पैटलर रिक्वायर्स 2 रीड एंड राइट्स हेड फ्रॉम 1 फॉर ईच साइड. यानी हर एक जो पैटलर जो होते हैं वो 2 रीड और राइट रहते हैं हर एक साइड में. ऑल द रीड राइट हेड आर अटैच्ड टू द सिंगल एक्सिस आर्म सो दैट दे डू नॉट मूव इंडिपेंडेंटली. ये जो जितने भी रीड और राइट जो हेड्स होते हैं पैटलर के वो एक अटैच होते हैं सिंगल एक्सिस के थ्रू. वो खुद ब खुद इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं और वर्क कर पाते हैं. Each पैटलर हैज़ द सेम नंबर ऑफ ट्रैक टू स्टोर डेटा. यानी हर एक जो पैटलर होते हैं वो सेम नंबर ऑफ ट्रैक को स्टोर करता है डेटा को. हर एक ट्रैक में जाकर के हमारा जो डेटा को स्टोर करता है. अ ट्रैक लोकेशन दैट कट अक्रॉस द पैटलर इज कॉल्ड सिलेंडर. जो ट्रैक लोकेशन होता है वो क्या करता है? हर एक सेक्शन को कट करता है. वही चीज़ को हम लोग बोलते हैं सिलेंडर. ये आपके पैटलर को हर एक सेक्शन को अक्रॉस कट करता है और इसी पैटलर कट सेक्शन को हम लोग सिलेंडर बोलते हैं. इट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़. इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है? कोटेड विद द मैग्नेटिक मटेरियल. ये मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड होती है इसकी परत और ये बहुत ही हार्ड और इनफ्लेक्सिबल होता है. इट हैज़ द लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी. ये बहुत ही मात्रा में आपके इंफॉर्मेशन डेटा को स्टोर कर सकता है और ये लगभग 8 TB ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है. ओके. द डिस्क रोटेट एट वेरी हाई स्पीड. ये आपका जो स्पीड इसकी जो होती है, इसकी जो स्पीड होती है हार्ड डिस्क की, ये बहुत ही ज़्यादा होती है. वेरी फ्रॉम 5400 टू 50,000 रोटेशन पर मिनट. इसका जो स्पीड होता है 5400 से लेकर के 15,000 पर मिनट रोटेशन लेती है. ठीक है. So the next is CD-ROM, compact disk read only memory.
A CD-ROM stands for compact disc read-only memory. It read-only means you cannot change the pre-recorded information stored in the disk. आपके डिस्क में अगर कोई इंफॉर्मेशन रीलोडेड है तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप उसे रीड आउट कर सकते हैं. It is a type of optical disk capable of storing large amount of data information software. ये एक तरह का ऑप्टिकल डिस्क होता है जिसमें हम अपने डेटा इंफॉर्मेशन को लार्ज मात्रा में स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, इंफॉर्मेशन हो या हमारा डेटा हो. Today, most of the software like audio, video, graphics and multimedia presentation are found on CDs. आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर और ऑडियोज़ या वीडियो या ग्राफिक्स या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन जितने भी होते हैं वो हमारे CDs में अवेलेबल है, स्टोर्ड है. द डाटा फ्रॉम CD कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग CD ड्राइव्स. यानी आज जितने भी डाटा जो भी एक्सेस हो पा रहे हैं वो CD ड्राइव के थ्रू हो पा रहे हैं. जब तक हमारे कंप्यूटर सिस्टम में CD ड्राइव है तभी जा कर के हम CDs को CD ड्राइव में रखते हैं, उसके बाद वहाँ से डाटा इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं. द स्टोरेज कैपेसिटी वेरीज फ्रॉम 650 MB टू 900 MB. ये जो CD की जो आपकी कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी, वो 650 से लेकर के 900 MB तक होती है. इट इज़ मेड अप ऑफ रिफ्लेक्टिव मेटल कोटिंग. ये जो बनी होती है एक तरह का मेटल कोटिंग, इस पे परत होती है इसकी. एंड एनक्लोज बिटवीन द टू प्रोटेक्टिव पॉलीकार्बन लेयर्स. ये दोनों साइड से पॉलीकार्बन से इसकी लेयर को बनाई जाती है. इन द टॉप लेयर लेबल एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिस्क कंटेन आर प्रिंटेड. इसकी सबसे ऊपरी परत पे इसकी डिस्क्रिप्शन दी जाती है, ठीक है, कंटेंट को प्रिंटेड किया जाता है. द बॉटम लेयर रीड द डाटा. इसकी जो नीचे की परत होती है उसी नीचे की परत को ही जब कंप्यूटर में CD ड्राइव में CDs को रखा जाता है, ठीक है, इंसर्ट किया जाता है, तो ही जा कर के इसके नीचे की परत से ही उस डेटा को रीड कर पाता है CD ड्राइव. दिस बॉटम लेयर कंपेरिज ऑफ मिलियंस ऑफ टीनी डिप्रेशंस एंड फ्लैट सरफेस कॉल्ड पिट्स एंड लैंड रिस्पेक्टिवली. इसके जो बॉटम लेयर्स जो होते हैं वो छोटे छोटे डिप्रेशन और फ्लैट सरफेस से बने होते हैं जिसे हम पिट्स और लैंड कह सकते हैं. टू रीड डाटा फ्रॉम CD-ROM अ हाई पावर लेजर बीम इज रिक्वायर्ड. इसके डाटा को रीड कर पाना, CD-ROM के डाटा को रीड कर पाना एक हाई पावर लेजर बीम की ज़रूरत होती है जो CD ड्राइव के अंदर होती है. द स्पीड ऑफ CD-ROM ड्राइव इज कॉल्ड डाटा ट्रांसफर रेट एंड मेजर इनटू किलोबाइट्स पर सेकेंड. जो इसकी स्पीड होती है, जो डाटा ट्रांसफ़र होता है, इसका रेट होता है वो किलोबाइट पर सेकेंड के हिसाब से होता है. यानी सोचिए कि आपका डाटा कितनी फास्ट वे में एक्सेस करता है CD-ROM से आपका CD ड्राइव. CDs कम इनटू 2 साइजेस. 2 तरीके के साइजेस में आते हैं. फर्स्ट 120 mm डायमीटर एंड मिनी CDs विथ 80 mm डायमीटर. 2 तरीके का, पहला 120 mm डायमीटर में और दूसरा जो आता है आपका 80 mm डायमीटर के रूप में आता है. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ CD-ROMs, CD-R and CD-RW. CD-R means compact disk recordable. These disks can record only data but can read data over again. ये डिस्क क्या करता है, आपके डाटा को सिर्फ रीड करता है और जब तक रीड करेगा जब तक आप इसे रीड कर पाएंगे. नेक्स्ट इज CD-RW, compact disk rewritable, means it allow you to erase the previous recorded data. ये आपके प्रीवियस डेटा को अलाउ करता है कि आप उस डेटा को इरेज कर करके न्यूली डेटा उसमें फीड कर सके, इंसर्ट कर सके. वी कैन राइट न्यू डेटा ऑन CD-RW डिस्क मल्टीपल टाइम. यानी हम जितनी बार हम अपने न्यू इन्फॉर्मेशन डेटा को उसमें रीराइट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. Invented in 1955, the DVD has become a very popular storage device. 1995 में इसे इन्वेंट किया गया, इसका आविष्कार किया गया और ये बहुत ही पॉपुलर स्टोरेज डिवाइस बना DVD. इनिशियली इट वाज कॉल्ड द डिजिटल वीडियो डिस्क. पहले इसे डिजिटल वीडियो डिस्क के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे कन्वर्ट किया गया डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क के रूप में, विच वॉज लेटर चेंज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क.
DVD discs are optical discs with much larger storage capacity as compared to discs. CD disc यानी DVD सबसे ज़्यादा लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी माना गया है किसके मुकाबले में? कॉम्पैक्ट डिस्क के मुकाबले में. DVD can store high quality video, audio and different kinds of digital information. DVDs में आप हाई क्वालिटीज़ के वीडियोस, ऑडियोज और अलग इंफॉर्मेशन, डेटा इंफॉर्मेशन को आप स्टोर कर सकते हैं. DVDs are available in single और डबल साइडेड वर्जन. DVDs आपको दो तरीके से आते हैं, पहला सिंगल और डबल साइडेड वर्जन के रूप में भी. DVD can store 6 times more than a CD. DVD क्या करता है? आपको 6 गुना ज़्यादा डाटा आपके DVD में स्टोर हो सकता है CD के मुकाबले में. The data transmission rate of DVD is much faster than that CD. यानी जो डाटा ट्रांसमिशन होता है DVD में वो CD के मुकाबले में 15 गुना ज़्यादा तेज़ काम करता है. A DVD can hold 4.7 GB to 17 GB of data. ये लगभग आपका 4.7 से लेकर के 17 GB तक के डाटा को स्टोर करता है आपके DVD स्टोरेज डिवाइस में. DVD-R, you can record data only once. DVD-R में आप डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं फॉर ओनली एक ही बार. DVD-RW में आप डाटा को क्या कर सकते हैं? इरेज कर सकते हैं मेनी टाइम्स और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं. DVD-R and DVD-RW have two additional format which are प्लस एंड माइनस. यानी इसे दो तरीके का फॉर्मेट बोला गया है, DVD-R and DVD-RW. The next is Blu-ray disc. It is a new optical disc format that is rapidly displaying a DVD. ये एक तरह का DVD को रिप्लेस करके एक ऑप्टिकल डिस्क लाया गया है. ठीक है, ये भी एक तरह का स्टोरेज डिवाइस माना गया है. This format was developed to enable recording, rewriting and playback of high definition videos. इस फॉर्मेट को लाया गया है, डेवलप किया गया है रिकॉर्डिंग के लिए, रीराइटिंग के लिए और प्लेबैक हाई डिफिनेशन वीडियो को, ठीक है, स्टोर करने के लिए लार्ज अमाउंट, जितने भी लार्ज अमाउंट के डेटा होंगे वो आप ब्लू रे डिस्क में कर सकते हैं. द नेम ब्लू रे डिस्क इज डिराइव्ड फ्रॉम द ब्लू वायलेट लेजर. इसे डिराइव्ड किया गया, इस नाम को लाया गया है ब्लू वायलेट लेजर के थ्रू, ठीक है, विच इज़ यूज टू रीड एंड राइट दिस टाइप ऑफ डिस्क. इसे इस्तेमाल की जाती है रीड और राइट करने के लिए इस डिस्क को. दिस डिस्क हैज़ द सेम डायमेंशन एज द DVD एंड CD. ये सेम डायमेंशन जो CD और DVD की होती है, सेम एज अ ब्लू रे डिस्क में भी वही चीज़ होती है. इट हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स एंड एडवांटेजेस. इसके कुछ ऐसे फॉलोइंग फीचर्स और एडवांटेजेस हैं. सबसे पहला आपका द फर्स्ट एडवांटेज इज लार्जेस्ट कैपेसिटी. इट कैन होल्ड अप टू 25 GB. ये लगभग आपका 25 GB डाटा को स्टोर करता है सिंगल लेयर पे, एंड 50 GB ऑफ डाटा ऑन द डुअल लेयर. यानी सिंगल लेयर में 25 और डुअल लेयर में 50 GB डाटा को स्टोर करता है. Blu-ray disc can store up to 6 times data stored in regular DVDs. यानी ये रेगुलर DVDs के मुकाबले में 6 गुना ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकता है. मैक्सिमम पिक्चर रेजोल्यूशन. Blu-ray disc deliver full high resolution 1080 pixel high definition video support that ensure high quality video reproduction. इसमें आप हाई रेजोल्यूशन के वीडियो 1080 पिक्सल के रेजोल्यूशन के वीडियोस आप इसमें स्टोर कर सकते हैं. All the latest 3D movies are now distributed only Blu-ray disc. अभी जितने भी Blu-ray disc आप देखते होंगे मार्केट में, वो हाई क्वालिटी के, हाई रेजोल्यूशन क्वालिटीज़ के जितने भी मूवीज़ होते हैं वो Blu-ray disc में अवेलेबल होते हैं. Uncompressed surrounded sound. Blu-ray disc ensure the high quality audio reproduction and entertainment. Blu-ray disc क्या करता है कि आपको हाईएस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करती है ऑडियो का, ठीक है, और एंटरटेनमेंट के लिए भी. बैकवर्ड कंपेबिलिटी. Blu-ray disc player support allow you to watch and enjoy your existing DVD libraries. ये आपको सपोर्ट करता है डिफरेंट लाइब्रेरीज को भी, ठीक है. इससे क्या होता है कि आप जितने भी जो भी मूवीज़ आप इसमें स्टोर रहता है आप उससे इंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि इसमें
एक बेटर रेजोल्यूशन, हाई क्वालिटी के रेजोल्यूशन वीडियोस अवेलेबल होते हैं, स्टोर्ड होते हैं इस ब्लू-रे डिस्क में। Disk robustness. Breakthrough in hard coating technology enable Blu-ray disc to offer the strongest resistance to scratch and fingerprints. ये क्या होता है कि ये ऐसी कोटिंग से बनाई जाती है, ऐसी टेक्नोलॉजी इस पे यूज की जाती है ब्लू रे डिस्क पे, ये ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट रजिस्ट्रेशन से तैयार की जा सकती है, कभी ये स्क्रैच नहीं होती है और कभी इसे खराब नहीं हो सकती है ये ब्लू रे डिस्क। इसे ऐसी टेक्नोलॉजी, हाईएस्ट रेजिस्टेंस टेक्नोलॉजी से तैयार की जाती है ये ब्लू रे डिस्क, तभी जाकर के ये आपको सेफ और कंफर्टेबल होता है। ओके स्टूडेंट, सो दिस टॉपिक्स आर नाउ ओवर।